अब द्रव्य संग्रह जी हम शुरू कर रहे हैं। देखो, हमने ये बताया था कि संस्कृत में सूत्र हैं, छेड़ाला में हिंदी के छंद हैं, और द्रव्य संग्रह में प्राकृत भाषा जो अत्यंत प्राचीन भाषा है, संस्कृत से भी पहले की भाषा है प्राकृत भाषा। पहले जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, वो प्राकृत भाषा में ही पाए जाते हैं। और प्राकृत माने आम बोलचाल की भाषा। माने पहले जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए, आज से 1000 वर्ष पूर्व और उससे के पहले माने 2000 वर्ष पूर्व से लेके 1000 वर्ष, इस 1000 वर्ष के अंतराल में बहुत सारे प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए। बीच बीच में संस्कृत में भी लिखना शुरू हो गया था, तो संस्कृत और प्राकृत चलते रहे, लेकिन प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। और प्राकृत भाषा माने बोलचाल की भाषा। उस समय बोलचाल में प्राकृत भाषा का ही उपयोग किया जाता था। इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में प्राकृत भाषा की 58 गाथाएं, छोटा सा ही ग्रंथ है। 58 मीन्स 58 गाथा। जैसे हिंदी में छंद बोलते हैं, ऐसे प्राकृत में छंद को गाथा कहते हैं। तो यहाँ हम गाथा बोलेंगे, मतलब गाथा नंबर 1, गाथा नंबर 2, जैसे छंद बोलते थे या सूत्र बोलते थे तत्वार सूत्र में, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2। और छेड़ाला में छंद बोलते थे कि पहली ढाल का तीसरा छंद या छठवीं ढाल का पांचवा छंद, ऐसे बोलते थे। तो इसमें द्रव्य संग्रह में हम बोलेंगे गाथा नंबर 1 या गाथा नंबर 5, गाथा नंबर 15, इस तरह से गाथा बोलेंगे। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ये उपाधि है सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमिचंद्र आचार्य, ये आचार्य का नाम है नेमिचंद्र। तो नेमिचंद्र आचार्य ने ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है, और सिद्धांत चक्रवर्ती उपाधि उनके लिए थी। तो चक्रवर्ती जानते हैं, कहलाते हैं, जो जैसे हम लोग इसमें भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, तत्वार सूत्र में पढ़ा है सभी ने। भरत क्षेत्र के 6 खंड में एक आर्यखंड और 5 मिलेच्छ खंड, ऐसे 6 खंड का जो अधिपति होता है, राजा होता है, स्वामी होता है, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो जिस तरह से भरत क्षेत्र में या ऐरावत क्षेत्र में या विदेह क्षेत्र में जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, वे चक्रवर्ती कहलाते हैं। उसी प्रकार से जैन आगम जो 6 खंड में मूल में लिखा गया है, लेखबद्ध किया गया है आचार्य श्री पुष्पदंत बुद्धबली जी के द्वारा, जिसको षटखंड आगम ग्रंथ का नाम बोलते हैं। तो ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो नेमिचंद्र आचार्य हुए हैं, ये इनको षटखंड आगम का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती माने जैन सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान इनके लिए था। पूरा इन्होंने अध्ययन किया था और उसको अवधारण किया था, इसलिए इनको सिद्धांत चक्रवर्ती माने ये जैन सिद्धांत के चक्रवर्ती के समान ये उपाधि इनको उस समय दी गई थी। और ये बात कब की है? नेमिचंद्र आचार्य जी हुए हैं जब कोमटेश्वर में, श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनी, वो इन्हीं नेमिचंद्र आचार्य के मार्गदर्शन में बनी है। वहीं पर ये रहते थे चंद्रगिरी पर्वत पर, और इन्हीं के मार्गदर्शन में वहां पर भगवान बाहुबली स्वामी की विशाल 57 फुट उत्तुंग प्रतिमा का निर्माण हुआ था, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा सन 981 में, माने अभी से लगभग 1039 वर्ष पूर्व पंचकल्याणक हुआ था। तो उससे और पहले से वहां नेमिचंद्राचार्य जी थे, मतलब लगभग 1100 माने 10
1000 और 1100 वर्ष के अंतराल हो गया है। इतने समय पहले नेमिचंद्राचार्य जी 10वीं शताब्दी में हुए हैं। तो इस ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में है और मंगलाचरण रूप गाथा हम बोलते हैं। और आप लोग अनम्यूट हो जाएं, दोहराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाथ जोड़ लें सभी। जीवम दग्वम अजीवम दब्बम जीवम दग्वम जीव अजीवम दब्बम जिणवर बस हेण जेणने दिठम जिणवर बस हेण जिणवण बस हेण जेण दिठम चेण दिक्तम देविंद विंद बंदम देवीन्द्र विंद बंदम वंदे तम सविदा शिरसा वंदे तम सविदा शिरसा। चलो रिकॉर्ड भी कर लो तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तो उससे बाद में अपने से रिकॉर्डिंग सुन करके और याद भी कर सकेंगे और गलती होगी तो सुधार भी सकेंगे। तो जीव मजीवम दब्बम, ये पहली गाथा मंगलाचरण रूप में। इसका अर्थ है हम बता रहे हैं आपको। जीव अजीवम माने जीवम अजीवम दब्बम, जीवम अजीवम दब्बम माने द्रव्य दो हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। तो 6 द्रव्यों का हमने पहले वर्णन पढ़ा है, चैडाला में भी पढ़ा है, तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है। तो उसमें भी 6 द्रव्य में 2 ही हैं, जीव और अजीव। कैसे हैं? जीव एक द्रव्य जीव और दूसरा अजीव। तो अजीव के 5 भेद करने से उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों हैं, ये अजीव हैं। तो यहाँ पर जीव और अजीव कहने से 6 द्रव्य इसमें समाहित हो जाते हैं। जीव मजीवम दब्बम जणवर बस हेण जेण हृदिठम, हृदिठम माने कहे हैं। किसने कहे हैं? जणवर वृषभेण माने वृषभ जिनेन्द्र देव ने, माने भगवान आदिनाथ स्वामी ने जीव और अजीव ये 2 द्रव्य कहे हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी ने या सभी जिनेन्द्र देव ने ये 2 द्रव्य कहे हैं, जीव और अजीव द्रव्य। कैसे हैं वह? भगवान ऋषभ देव स्वामी देविंद विंद बंदम, देविंद विंद बंदम माने इंद्र देवेंद्र के द्वारा वंदित हैं, माने इंद्र देवेंद्र आदि नरेंद्र आदि सभी जिनकी वंदना करते हैं। तो 100 इंद्रों के द्वारा वंदना की जाती है। तीर्थंकर भगवान की, अनंत भगवान की वंदना 100 इंद्रों के द्वारा की जाती है। तो देवेंद्र विंद बंदम माने सभी 100 इंद्रों के द्वारा है, जिसमें इंद्र नरेंद्र सभी आ जाएंगे। नरेंद्र माने मनुष्यों का जो चक्रवर्ती होता है वो नरेंद्र कहलाता है। और तो इंद्र बताए थे हमने आपको पहले, भवनवासी देवों के 40 इंद्र होते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं और 10 प्रकार में हर प्रकार के 2-2 इंद्र होते हैं और सभी के 2-2 प्रतीन्द्र होते हैं। इस तरह भवनवासी देवों के 40 इंद्र हो जाते हैं। और यंत्र देव जो 8 प्रकार के हैं उनमें भी इसी प्रकार से 8वां प्रकार में 2-2 इंद्र और 2-2 उनके प्रतीन्द्र। तो इस तरह से 32 हो जाते हैं यंत्रों के। और जो वैमानिक देव हैं वो 12 उनमें इंद्र होते हैं और 12 उनके प्रतीन्द्र होते हैं। इस तरह से कल्पवासी वैमानिक देवों के 24 इंद्र होते हैं। देखो जोड़ कर लें,
भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32 और वैमानिक में कल्पवासी देवों के 24। तो कितने हो गए? 40, 24, 32, तो 72 और 24 96 हो गए। इसके बाद देवों में और कोई बचे? हाँ, अभी ज्योतिषी देव और बचे हैं। तो ज्योतिष के देवों में एक इंद्र होता है और एक प्रतीन्द्र होता है। ज्योतिष के देवों का इंद्र होता है चंद्रमा और प्रतीन्द्र होता है सूर्य। तो दो ये मिला लें 96 में, तो 98 हो गए। अब देवों का पूरा हिसाब हो गया। 98 इंद्र देवों के और एक इंद्र मनुष्यों का। मनुष्यों में जो चक्रवर्ती होता है वो इंद्र के समान माना जाता है। तो 99 हो गए, एक और बचा। तो एक इंद्र होता है त्रियंचों का। त्रियंचों में जो उनका राजा माना जाता है वह होता है सिंह। तो सिंह। तो इस तरह से 100 इंद्र हो गए। त्रियंचों का इंद्र होता है सिंह। मनुष्यों का इंद्र हो गया चक्रवर्ती। और 98 इंद्र होते हैं चार निकाय के देवों में। तो इस तरह से 100 इंद्र माने देवेंद्र विंद वंदम, माने जो 100 इंद्रों के द्वारा, इंद्र नरेंद्र देवेंद्र सभी के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, जिनसे वंदित हैं, वंदे तम, उनकी मैं भी वंदना करता हूँ। वंदे तम माने तम माने उनकी, वंदे माने मैं भी वंदना करता हूँ। सभ्यता शिरसा, हमेशा अपना सिर झुका करके उन वृषभ देव भगवान की मैं भी अपना मस्तक झुका करके वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनसे वृषभ देव भगवान की दो विशेषताएं हैं, जिन्होंने जीव अजीव द्रव्य कहे हैं और जो 100 इंद्रों के द्वारा, इंद्र नरेंद्र देवेंद्र आदि सभी के द्वारा जो वंदित हैं, उनकी मैं भी अपना मस्तक झुका करके सदा वंदना करता हूँ। इस तरह से जैसे मंगलाचरण रूप पहली गाथा में ये बताया गया है कि जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। तो मूल रूप में दो ही द्रव्य हैं। इनका विस्तार करेंगे तो विस्तार वर्णन करने पर अजीव के 5 भेद करने से एक जीव और 5 अजीव, ऐसे 6 भेद हो जाएंगे। तो ऐसे 6 द्रव्यों का वर्णन विस्तार से किया जाएगा। अब जीव और अजीव का भी वर्णन इस ग्रंथ में विस्तार से किया जाना है। तो सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकार बताए जा रहे हैं। माने जीव द्रव्य जो है उसके 9 प्रकार से उसका वर्णन किया जाएगा। तो कौन कौन से 9 प्रकार से वर्णन किया जाएगा, उन्हें जीव के 9 अधिकार कहते हैं। तो कौन कौन से 9 अधिकार हैं, उनका नाम इस दूसरी गाथा में बताया जा रहा है। जीवो उभयोगमो अमुत्तिकत्तास देह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोषो विश्वेशोठ गई। अब देखो इसी गाथा में जीव के 9 अधिकारों के नाम आए हैं। किस तरह से आए हैं देखो, एक एक समझते जाना। सबसे पहला है जीवो। जीवो माने जीवत्व अधिकार। जीव द्रव्य का वर्णन है तो उसमें पहला है जीवत्व अधिकार। दूसरा है उपयोग मो माने उपयोगमयी, उपयोग अधिकार। जीव का उपयोगमयी माने उपयोग अधिकार। जैसे तत्वार सूत्र में भी उपयोग आया था ना, उपयोग के भेद आए थे। उपयोग जीव ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, इस तरह से 2 भेद हैं। फिर आगे और विस्तार करने से 4 भेद हैं, 8 भेद हैं, इस तरह 12 भेद हो जाते हैं। तो वह जीव का उपयोग अधिकार है, उपयोगमयी। तीसरा अमुत्ति। अमुत्ति माने अमूर्तिक अधिकार। अमूर्तिक अधिकार, जीव अमूर्तिक है, ये बात अमूर्तिक अधिकार में बताई जाएगी। 3 हो गए, जीवत्व अधिकार, उपयोग अधिकार, अमूर्तिक अधिकार। फिर चौथा है कर्ता। कर्ता माने कर्ता, जीव कर्मों का कर्ता है।
इस तरह से कर्ता अधिकार में वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार से जीव कर्मों का कर्ता है, कैसे कैसे कर्मों का कर्ता जीव होता है, ये चीज कर्ता अधिकार में बताई जाएगी। पांचवा है सदेह परिमाणो, माने जीव कितना बड़ा है, तो सदेह परिमाण माने अपनी देह के बराबर है। सदेह परिमाण अधिकार, स्वदेह परिमाण अधिकार, जीव कितना बड़ा है, जितना बड़ा जीव का शरीर है, मतलब जिस शरीर में वह जीव है, जिस पर्याय में है, तो वह शरीर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा जीव है, माने आत्मा है। ये स्वदेह परिमाण में बताया जाएगा। पांच हो गए। छठवां है भोक्ता। भोक्ता माने भोक्ता, भोगने वाला। किसको भोगने वाला? कर्मों के फल को भोगने वाला। देखो इसके पहले कर्ता आया था सदैव परिमाणों के पहले, चौथा अधिकार था कर्ता अधिकार। अब यहाँ छठवें अधिकार में बता रहे हैं भोक्ता अधिकार, माने जीव जिन कर्मों को करता है तो उन कर्मों के फल को भोगता भी वही जीव है। तो ये किस प्रकार से भोगता है, ये चीज छठवें अधिकार में बताई जाएगी, भोक्ता अधिकार में। इसके बाद नेक्स्ट है संसारत्थो, माने संसारी, संसारीपना, संसारित्व अधिकार। जीव कैसा है? संसारी है, मतलब संसारी है। तो संसार में जो रहते हैं चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में, तो वो संसारी जीव होते हैं। तो संसारित्व अधिकार में संसारी जीव के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में सिद्धो, माने सिद्धत्व अधिकार। जीव सिद्ध भी है, कर्मों से रहित हो जाता है तो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो किस प्रकार से होता है सिद्ध, ये सिद्धत्व अधिकार में, आठवें अधिकार में विस्तार से बताया जाएगा। और अंतिम है आपने पढ़ा है तो बताया गया है। क्या सूत्र आया है? आविद्य कुलाल चकवत व्यपगत लेपालाम उपदेरण्य बीज बदग्नि शिखावच्चे। ये चार उदाहरण दिए गए हैं। ऊर्ध्वगमन स्वभाव को यहाँ पर समझाने के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार कुम्हार का चक्र कुम्हार चला देता है और चला करके छोड़ देता है, फिर भी घूमता रहता है, इसी तरह से तुम्बी में लेप है, वो पानी में डूबी रहती है, और लेप जैसे ही हटता है तो वह ऊपर आ जाती है। इसी तरह से एरंड का बीज जैसे ही फटता है तो वह बीज सबसे पहले ऊपर की ओर जाता है। और अंतिम है अग्नि शिखावत। कहीं पर भी हम दीपक वगैरह जलाएं तो अग्नि की लौ हमेशा ऊपर जाती है। ऐसे ही जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। यद्यपि व्यवहार से चार गतियों को उत्पन्न करने वाले कर्मों के उदय के वश से ऊंचा नीचा तथा तिरछा गमन करने वाला है, तथापि निश्चय से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, उसमें जाने के समय स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इस प्रकार इस दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकार के बारे में बताया गया है। कौन कौन से 9 अधिकार? जीवो माने जो प्राणों से जीता है वह जीव है। उपयोगमयी, जिसमें ज्ञान दर्शन उपयोग पाए जाते हैं, वह उपयोगमयी है। अमूर्तिक, जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित है, इसलिए अमूर्तिक है। कर्ता, व्यवहार से जीव द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि कर्मों का करता है। और सदेह परिमाण माने संसारी अवस्था में अपने शरीर के बराबर है। भोक्ता, जो कर्म जीव ने किए हैं ज्ञानावरण आदि, उन कर्मों के फल का भोक्ता है। संसारत्थो माने जीव संसारी है, चारों गतियों में भ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में। और सिद्धो, अष्ट कर्म से या द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म इन समस्त कर्मों से रहित होने से जीव सिद्ध है। और विश्व ढगई माने
ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इस प्रकार ये 9 अधिकार इस दूसरी गाथा में इनके नाम बताए गए हैं। अब आगे अलग अलग एक एक गाथा में इन 9 अधिकारों का वर्णन ग्रंथकार द्वारा आचार्य श्री हेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा इस द्रव्य संग्रह बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में किया जाएगा। जिस अधिकार में विस्तार से बताया जाना है उसमें एक से अधिक गाथाओं में भी विषय को लिया जाएगा। इस प्रकार कुल 12 गाथाओं में इन 9 अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हम एक एक दिन में अलग अलग गाथा एक एक अधिकार का स्वरूप विस्तार से समझेंगे। अभी आज आपने 2 गाथाएं प्रथम गाथा में मंगलाचरण के रूप में समझ लिया है, जिसमें जीव मजीवम दब्बम जणवर वश हेण जेण नितिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा शीर्षा। माने आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं कि जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों का वर्णन इस ग्रंथ में इस प्रकार संकल्प पूर्वक ग्रंथ में क्या वर्णन किया जाएगा ये बात कह रहे हैं। और मंगलाचरण मंगल स्वरूप जणवर वश हेण जेण नितिष्ठम ऋषभ देव स्वामी को अर्थात 24 तीर्थंकर देव को नमस्कार इसमें किया गया है। कैसे हैं वह वृषभ देव? जिन्हें देवेंद्र विंद वंदम 100 इंद्रों के द्वारा इंद्र देवेंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं, ऐसे वृषभ देव के लिए अथवा 24 तीर्थंकरों के लिए वंदे सभ्यदा शीर्षा, हमेशा मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मंगलाचरण किया गया है। और दूसरी गाथा में 9 अधिकार जो जीव के हैं उनको उनके नाम बताए गए हैं। एक बार गाथा दोहरा लेते हैं। जीवो ओवे ओगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोट गई। और अब आपको अपनी जिज्ञासा कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ लें। और ये 2 गाथा सभी को याद करना है, कल आप सुनाएंगे। आगे तीसरी चौथी गाथा कल हम पढ़ेंगे। इस प्रकार डेली हम 2 गाथाएं पढ़ेंगे और आप पूर्व की और वर्तमान की, इस तरह पूर्व दिवस की और वर्तमान दिवस की 4 गाथा आगे से डेली याद करेंगे, जिससे आप संपूर्ण ग्रंथ कंठाग्र कर लें। कंठाग्र करने से वह विद्या आगे बहुत काम आती है, इसलिए सभी को याद करना है। 29 दिवस में 58 गाथाओं का यह ग्रंथ 1 माह का समय हमने रखा है, तो सभी लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है। सामान्य अर्थ भावार्थ भी याद रखना है और मूल गाथा याद करना है। इस तरह आज का द्रव्य संग्रह की पढ़ाई 2 गाथाएं पूर्ण होती हैं। नमो अरिहंताणम। जय जिनेन्द्र सभी के लिए।